वली ने रामू से कहा, क्या यह ऐसा है जैसे तुम जंगल में अपनी पत्नी की तलाश कर रहे हो? रावणासुर मेरे परिजन हैं जिन्होंने तुम्हारी पत्नी का अपहरण किया है। इसके लिए मुझे मत मारो। क्या यह एक भाड़े की हत्या है? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तब भगवान राम ने कहा, क्या आप वास्तविक गुणों के बारे में जानते हैं, न कि अर्थ के बारे में, न कि वासना के बारे में? आप अज्ञानी हैं। आप एक लड़के की तरह व्यवहार करते हैं। आप मुझसे अम्मी को जाने बिना मेरे बारे में पूछ रहे हैं। यह हिस्सा भी इक्ष्वाकुओं के दायरे में आता है। जो पिता जन्म देता है, बड़ा भाई, शिक्षक जो सिखाता है, ये तीनों पिता के बराबर होते हैं। साथ ही उससे पैदा होने वाला पुत्र, छोटा भाई, शिष्य जो उसकी शिक्षा को सीखता है, वो इनके बराबर होता है। 3 बेटे। अपने पिता की मृत्यु से आप अपने पिता के बराबर हो जाते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं। आपके छोटे भाई सुग्रीव और उनकी पत्नी रूमा आपके लिए एक कुल्हाड़ी की तरह हैं। लेकिन यह जानते हुए कि सुग्रीव जीवित है, आप एक कुल्हाड़ी के समान एक अफवाह का अनुभव कर रहे हैं, और आप अपनी पत्नी के रूप में वासनापूर्ण सुख प्राप्त कर रहे हैं, जबकि वली गड्ढे में था, यह सोचते हुए कि वली मर चुका है, सुग्रीव की ताजपोशी हो गई। तब सुग्रीव ने ताली का अनुभव किया। वली की पत्नी के रूप में बंदर जाति के लिए कुछ नियम है। बंदर दौड़ जो नियम है, मंत्रियों द्वारा प्रदान की जाने वाली बंदर दौड़, और उस जाति की महिलाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं यदि उनके पति मर जाते हैं और उनके साथ रहते हैं। जीवित होने पर भी अपनी पत्नी के साथ कामुक सुखों का आनंद लेने के लिए गलती। यह नियम केवल उपरोक्त प्रजातियों पर लागू होता है, मनुष्यों पर नहीं। उनमें भारी उत्साह होगा। वो अपनी आधी शक्ति जब्त कर लेता है। यह ब्रह्मगुरु वली को दिया गया वरदान है। साथ ही वली की रावणासुर से दोस्ती है और दोनों में समझौता हो जाता है। इसके अनुसार रावण उस स्त्री का अनुभव कर सकता है जो वली का अनुभव करती है। वली का दुश्मन रावण का शत्रु है। तो आपने एक ससुर से कुल्हाड़ी लेकर सेक्स करने में उतनी ही गलती की है। धर्म शास्त्र में मृत्यु के अलावा इसके लिए कोई और सजा नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हें मारना पड़ा। आप भगवान हैं, जो मंत्रियों द्वारा परोसा जाता है, जिसकी पूजा की जाती है। अगर आप भटक जाएंगे, तो आपके पीछे वाले भी भटक जाएंगे। मुझे तुम्हें दंड देने की आवश्यकता है क्योंकि मैं एक क्षत्रिय हूँ। अगर मुझे पता है कि मैं गलत है, तो भी आपको दंडित नहीं करेंगे। यदि प्रभु जानता है कि यह पाप किसी और ने किया था और उसे दंड दिया था, तो उसका पाप क्षमा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर प्रभु उसे सजा नहीं देते हैं, तो वो पाप राजा के पास जाएगा। इसीलिए हमारे राजवंश में पहले मंधाता नाम के एक राजा ने एक मजदूर को सजा दी थी अगर उसने ऐसी गलती की हो। आपने अभी तक मुझसे दोस्ती क्यों नहीं की? मुझे पेड़ के तने से नहीं मारा, किसी और से लड़ते हुए मुझे मारा, क्या वह गलती नहीं है? मुझसे पूछा गया, जिसका मैं जवाब दूंगा। यदि राजा गलत काम करने वाले को दंडित करता है, तो उसका पाप माफ कर दिया जाएगा। क्योंकि मैंने तुम्हें मार डाला, तुम बिना किसी पाप के राज्य में आ गए, तुम्हारा पाप यहाँ से चला गया, इसलिए तुम बेहतर दुनिया में चले जाओगे। तो उसे मार सकता है, जब वह लेटा हो तो उसे मारें, खड़े रहते हुए उसे मारें, कभी भी प्रहार करें, लेकिन वह जानवर तब तीर न चलाए जब दूसरी औरत किसी जानवर के साथ संभोग कर रही हो। आपका कोई मायका चरित्र नहीं है, इसलिए मैंने आपको मारा। मैंने नारुतो को इतनी बेरहमी से मारा कि मुझे पता था कि मैं तुम्हें कैसे मारूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने मेरे मरने से पहले ही गुस्से से मुझसे सवाल किया। रामचंद्र मूर्ति ने कहा, नायडू के साथ कुछ भी गलत नहीं है।